आमोस, इसमें हम देखेंगे विशेषाधिकार के साथ जिम्मेदारी और खतरे आते हैं। दंडाज्ञा, इज़राइल को क्यों दंडित किया जा रहा था? न्याय के दर्शन और पुनर्स्थापन की प्रतिज्ञाएं। उत्तरी राज्य इज़राइल के लिए नबूवत करने वाली पुस्तकों में आमोस पहली पुस्तक है। आमोस से पहले इज़राइल में चिन्ह चमत्कार करने वाले 2 नबी हुए थे, एलिया और एलीशा। लेकिन एलिया और एलीशा अपने पीछे कोई लिखित नबूवतें छोड़कर नहीं गए थे। अपनी नबूवतों को लिखित रूप देने वाला आमोस पहला व्यक्ति था। आमोस ने एलीशा के लगभग 40 साल बाद नबूवत करना आरंभ किया था। अगर गेहजी, एलीशा के सेवक ने नामान के धन के पीछे भागकर अपने आप को बर्बाद न किया होता, तो शायद वह एलीशा का दुगुना अभिषेक पाकर इज़राइल का अगला नबी होता। तब ये नबूवत आमोस के स्थान पर गेहजी ने लिखी होती। लेकिन गेहजी वह विशेषाधिकार पाने से चूक गया। प्रभु हमें सजग रहने की चेतावनी देता है कि ऐसा न हो कि हमारा मुकुट किसी दूसरे को दे दिया जाए। प्रकाशित वाक्य 3:11। अगर आप उस सेवकाई के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, तो उसने आपके लिए एक मुकुट रखा हुआ है। लेकिन अगर आप विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, तो आप उस मुकुट को खो भी सकते हैं। और फिर जो सेवकाई आपके लिए रखी गई थी, वह किसी दूसरे के द्वारा पूरी की जाएगी और फिर वह मुकुट उसे मिल जाएगा। तो शायद आमोस को गेहजी का मुकुट मिल गया था। आमोस नबी होना नहीं चाहता था। वह एक सामान्य चरवाहा था, वैसे ही जैसे पहले प्रेरित सामान्य मछुआरे थे। एलीशा भी एक सामान्य किसान था। आमोस एक चरवाहा था जो गाय बैलों और भेड़ों को चराने वाला और गुलर बटोरने वाला था। जब आमोस से उसके नबी होने की योग्यता के बारे में पूछताछ की गई, तो उसने कहा, मैं कोई व्यावसायिक नबी नहीं हूँ और न ही मैंने नबी होने का कोई प्रशिक्षण पाया है। मैं तो एक मामूली चरवाहा हूँ जो गुलर का फल बटोरता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने मुझे झुंड के पीछे फिरने से बुला लिया और मुझसे कहा, जा, मेरी प्रजा इज़राइल से नबूवत कर। आमोस 7वां अध्याय 14 और 15। परमेश्वर ने आमोस को ही क्यों चुना कि वह नबूवत के वचन का सबसे पहला लिखने वाला हो? परमेश्वर जरूर उसको देखता रहा होगा, जैसे वह हम में से हर एक को देखता रहता है कि वह परमेश्वर का भय मानने वाला और उसके काम में विश्वास योग्य रहने वाला है या नहीं। आमोस न तो कोई ज्ञानवान विद्वान था और न ही कोई याजक था, लेकिन वह अपने काम में बहुत विश्वास योग्य था। वह परमेश्वर का भय मानने वाला, गरीबों पर दया करने वाला और एक भला जीवन जीने वाला व्यक्ति था। और फिर एक दिन परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसे कहा, तू मेरा सेवक होगा। परमेश्वर हमें देखता रहता है कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विश्वास योग्य रहते हैं या नहीं। हम नम्रता का रास्ता चुनते हैं या नहीं। हम उसकी बाट जोहने और उसकी सुनने के लिए समय निकालते हैं या नहीं। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं या नहीं, आदि। आमोस शायद 25 साल तक विश्वास योग्य रहा होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि प्रचार करने के लिए बुलाए जाने से पहले यीशु नासरत में 30 साल तक विश्वास योग्य रहा था। जब आप छोटी छोटी बातों में सालों साल विश्वास योग्य रहते हैं,
तो आप ये भी सोच सकते हैं कि परमेश्वर शायद आपको भूल गया है, लेकिन वह भूला नहीं है। एक दिन अचानक परमेश्वर आपसे कहेगा, आज से तू मेरा सेवक है। परमेश्वर उन्हें बुलाता है जो अपने सामान्य सांसारिक काम में विश्वास। उसने पुरानी वाचा में ऐसा ही किया था और यीशु ने भी उसके प्रेरित होने के लिए ऐसे लोगों को बुलाया था जो अपने सांसारिक कामों में विश्वास योग्य थे। आमोस की पुस्तक में ये दो अभिव्यक्तियां कहीं नहीं मिलती। इज़राइल का परमेश्वर, इज़राइल का पवित्र। ये इसलिए है क्योंकि आमोस ने परमेश्वर को सिर्फ इज़राइल के नहीं बल्कि सभी जातियों के परमेश्वर के रूप में देखा था। उसने प्रभु के शब्दों का उल्लेख किया। क्या इज़राइल ये समझता है कि मेरे लिए वो इथियोपियाई लोगों से बढ़कर है? ये बात सही है कि मैं तुम्हें मिस्र में से निकाल कर लाया, लेकिन क्या मैंने दूसरे देशों के लिए भी वही नहीं किया है? क्या मैंने पलिश्तियों को कप्तोर से और सीरियाइयों को कीर से नहीं निकाला है? और तुम्हें मैं मिस्र से निकाल कर लाया हूं। तो अब तुम में और उनमें क्या फर्क रह गया है? आमोस एक ऐसा नबी था जिसके पास सभी जातियों को समाहित करने वाला नई वाचा जैसा दर्शन था। उसका ये मानना था कि परमेश्वर अन्य जातियों को भी इज़राइल के साथ एक देह में इकट्ठा करेगा। आमोस इज़राइल की संकीर्ण मनोदशा से ऊपर उठ गया था। उसका हृदय विशाल था जिसमें जगत के सब लोगों के लिए स्थान था। वह उन यहूदियों की तरह विशिष्ट नहीं था जो ये सोचते थे परमेश्वर ने पृथ्वी पर से सिर्फ हमारी ही जाति को चुना है। आज ऐसी ही सोच रखने वाले बहुत से मसीही समूह भी हैं जो ये सोचते हैं कि पृथ्वी पर परमेश्वर ने सिर्फ उन्हें ही उसके लोग होने के लिए चुना है। असल में एक झूठे पंथ की पहचान ही इस बात से होती है। उस समय के इज़राइल में भी ऐसी सोच रखने वाले लोग थे, लेकिन आमोस ऐसा नहीं था। वो बड़े दिल वाला था। परमेश्वर के एक सच्चे सेवक का हृदय भी ऐसा ही होगा। वो परमेश्वर के लोगों के सभी पंथों और धर्म मतों को स्वीकार करेगा। बेबीलोन एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जो किसी एक धर्म मत में मिलती है। वह एक वैश्विक व्यवस्था है जो आपके अपने हृदय की गहराइयों में पाई जा सकती है। लोग जगत की सबसे अच्छी कलीसिया में बैठे होने पर भी बेबीलोन का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि बेबीलोन उनकी आत्मा में हो सकती है। वे ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि क्योंकि वे मुख्य धारा की धार्मिक व्यवस्था में से निकल आए हैं, इसलिए वे बेबीलोन में से मुक्त हो गए हैं। लेकिन ये सच नहीं है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप धन से प्रेम करते हैं और आप चाहे जगत की किसी भी कलीसिया के सदस्य क्यों न हो, आप बेबीलोन का हिस्सा है। अगर आप अपने शरीर की विषय वासनाओं के अनुसार जीते हैं, तो आप चाहे जगत की किसी भी कलीसिया का हिस्सा क्यों न हो, आप एक व्यभिचारिणी हो। आप ये कहते हुए अपने धर्म सिद्धांतों की शुद्धता पर गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। हम मरियम की आराधना नहीं करते या हम बच्चों का बपतिस्मा नहीं करते। अच्छी बात है, लेकिन अगर आप धन की आराधना करते हैं और अपनी लालसाओं के अनुसार जीते हैं, तो हो सकता है कि आप उन दूसरों से भी ज्यादा बुरे हो। उनकी समस्या मानसिक है, धर्म सिद्धांत से जुड़ी है, लेकिन आपकी ज्यादा गंभीर हार्दिक समस्या है, जीवन से जुड़ी है। आज मसीही जगत में बहुत सा पृथकवाद है।
जिसमें लोग ये कल्पना कर रहे हैं कि परमेश्वर सिर्फ उनके ही छोटे झुंड की देखभाल कर रहा है, लेकिन मसीह की देह किसी भी एक धर्म मत से ज्यादा बड़ी है। परमेश्वर के लोग आज सिर्फ किसी एक धर्म मत तक ही सीमित नहीं है। परमेश्वर के लोग आज हर एक धर्म मत में है। आज नया जन्म पाए हुए लोग विभिन्न धर्म मतों को मानते हैं और बहुत सी कलीसियाओं में है। मैं बहुत सी कलीसियाओं के धर्म मतों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि परमेश्वर के कुछ बच्चे उनके बीच में भी है। इसी तरह सुसमाचारीय कलीसियाओं में ऐसे बहुत से पंजीकृत सदस्य हैं जिन्होंने मन नहीं फिराया है और जो इन अलग हुई मंडलियों में रोटी तोड़ रहे हैं, खास तौर पर वे जो इन मंडलियों में दूसरी या तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं। हमें इन दिनों में आमोस के दर्शन का कुछ नजर आना चाहिए। परमेश्वर सभी जातियों और सभी धर्म मतों में से लोगों को दंड देता है और वह सभी जातियों और सभी धर्म मतों में से लोगों को इकट्ठा करता है। आमोस के सभी चित्रण उसके चरवाहे की जीवन शैली पर आधारित है। हालांकि जो संदेश उसे बोलने के लिए दिया गया वह परमेश्वर का ही वचन था, फिर भी परमेश्वर ने अपने संदेश वाहन के लिए आमोस के मानवीय व्यक्तित्व और उसकी समझ का इस्तेमाल किया। आमोस अन्न की पुलियों से लदी एक बैलगाड़ी की, एक चरवाहे द्वारा एक सिंह के मुख में से एक भेड़ को छुड़ाने की, खेत में हल चलाने की और इल्लिया और टिड्डियों की बात करता है। वो सितारों की भी बात करता है, जिससे उसने ये दर्शाया कि एक चरवाहे के रूप में वह परमेश्वर की विशाल सृष्टि को भी ध्यान से देखने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने आमोस को इज़राइल के धनवानों और उनकी पत्नियों के न्याय का संदेश दिया, जो स्वयं बड़ी सुख सुविधाओं में रहते थे, लेकिन गरीब लोगों को अनदेखा करते थे। ये बात स्पष्ट है कि आमोस एक लोकप्रिय प्रचारक नहीं होगा। आमोस जिस समय काल में हुआ, उस समय यारोबाम इज़राइल का राजा था। 790 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व यारोबाम ने इज़राइल पर 41 साल तक राज किया। वो उसने वही किया जो परमेश्वर की नजर में बुरा था। दूसरा राजा 14वां अध्याय 23 और 24। ये समय काल तुलनात्मक रूप में इज़राइल में एक शांतिपूर्ण समय था। युद्ध में क्योंकि किसी तरह का कोई खर्च नहीं हो रहा था, इसलिए इज़राइली लोग अपने व्यापार बढ़ा रहे थे और बहुत धनवान हो रहे थे। आमोस इन धनवान लोगों के ग्रीष्मकालीन भवनों और शीतकालीन भवनों की बात करता है। 3:15 धनवान लोगों के पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल के लिए और मैदानी क्षेत्रों में शीतकाल के लिए घर बने हुए थे। इज़राइल के अगुए बड़े सुख वैभव में रह रहे थे। वे हाथी दांत के बने बिस्तरों पर लेटते थे, आलस्य के साथ संगीत सुनते थे, दाख मधु पीकर मतवाले होते थे, झुंड के मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते थे और बहुत अनैतिक जीवन जीते थे। 6वां अध्याय 4था वचन, 4था अध्याय 1ला वचन और 2रा अध्याय 7वां वचन। और इन सब से बढ़कर वे गरीबों का शोषण करते थे, नगर द्वार पर अत्याधिक किराया लेते और रिश्वत देकर अन्याय करते थे। 5वां अध्याय 10 और 12। गरीबों को गुलामों के रूप में भी बेचा जा रहा था। 2:6 धनवान व्यापारी
प्रत्येक सप्ताह बड़ी व्यग्रता से विश्राम दिन के पूरा होने का इंतजार करते थे कि फिर वे शीघ्र जाकर व्यापार करें और ज्यादा धन कमाएं। 8:5 वे सिर्फ धन के बारे में ही सोचते रहते थे और उनकी पत्नियां बिगड़ी हुई पियक्कड़ औरतें थी। 4:1 किसी को ये कोई चिंता नहीं थी कि देश का नाश हो रहा था। 6:6 जो लोग धनवान और प्रभावशाली नहीं थे वे इस व्यवस्था में हानि उठा रहे थे। आज इसी तरह की परिस्थितियों में साम्यवाद पनपता है। साम्यवाद वही पनपता है जहां बहुत धनवान लोग बहुत गरीब लोगों का शोषण करते हैं। ये अद्भुत बात ये भी थी, ऐसे भोग विलास के बीच में धर्म कर्म भी बहुत फल फूल रहा था। वे नियमित रूप से होम बलिया और मेल बलिया चढ़ा रहे थे और हर तीसरे दिन अपने दसवांश भी ला रहे थे। वे अपने सभाएं और महासभाएं आयोजित कर रहे थे और संगीत की धुनों के साथ अपने धार्मिक पर्व मना रहे थे। उनके बीच स्तुति आराधना का भी बहुत अच्छा समय चल रहा था, लेकिन प्रभु ने ये सब एक व्यर्थ का शोरगुल कहते हुए अस्वीकार कर दिया था। 5वां अध्याय 21 से 23 ये उन सब बातों से बहुत मिलता जुलता है जो हम आज मसीही जगत में देखते हैं। बहुत से धनवान प्रचारक ऐसे आलीशान बंगलों में रहते हैं जो गरीब विश्वासियों द्वारा दिए गए दान के पैसों से बनाए गए हैं। धनवान लोगों को सिर्फ उनके धनवान होने के आधार पर ही कलीसियाओं में बड़े पद और प्रतिष्ठा दिए जाते हैं। ऐसे धनवान प्रचारक और धनवान लोग सत्य नहीं सुनना चाहते, इसलिए आमोस की सेवकाई बहुत मुश्किल थी। उन दिनों में भी इस्राएलियों के बीच व्यावसायिक प्रचारक होते थे और उनमें से एक अमस्या था जिसने आमोस का सामना किया। 7वां अध्याय 10 से 16 अमस्या एक याजक था जिसे मंदिर की महासभा के धनवान सदस्यों द्वारा एक मोटा वेतन दिया जाता था, क्योंकि वह ऐसे संदेशों का प्रचार करता था जिससे वे प्रसन्न रहते थे। और अब आमोस, जो एक चरवाहा नबी था, अब उनके बीच आ खड़ा हुआ था और इन सब धनवानों को धिक्कार रहा था। ये सारे धनवान क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, इस आमोस को यहाँ से दूर करो, वह झूठे धर्म सिद्धांत और अधर्म की बातें सिखा रहा है, उसे हमारे बीच में से हटाओ। अमस्या ने इन सब धनवानों को प्रसन्न करने के लिए आमोस से तुरंत बात की और उससे इज़राइल छोड़कर जाने के लिए कह दिया। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप अमस्या को अपने ही परिवार में परमेश्वर का दंड भोगना पड़ा। 7वां अध्याय 12 और 17 इस तरह हम देख सकते हैं कि आमोस जैसे नबियों के पास एक ऐसा संदेश है जो हमारे समयों के लिए बहुत प्रासंगिक है। अध्याय 1 और 2 में आमोस ने अनेक देशों के खिलाफ नबूवत की। अध्याय 3 से 6 में उसने इज़राइल को बताया कि उसका न्याय करके उन्हें क्यों दंड दिया जा रहा है। फिर अध्याय 7 से 9 में अन्य बहुत से नबियों की तरह उसने इज़राइल की पुनः स्थापना की नबूवत की है। दंडाज्ञाएं। सबसे पहले आमोस ने दमिश्क, गाजा, सूर, एदोम, अम्मोन और मोआब के न्याय और उनके दंडित किए जाने की नबूवतें की। पहला अध्याय 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13। दूसरा अध्याय 1। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि जब आमोस इन सभी देशों के खिलाफ नबूवत कर रहा होगा तो इज़राइली कितने हर्षित हो रहे होंगे। उन्होंने कहा होगा,
आमीन, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन फिर उसके बाद उसने कहा, यहूदा पर हाय, इज़राइल पर हाय। फिर वे आमीन की आवाजें बंद हो गई होंगी, क्योंकि अब वह उनके लिए प्रचार कर रहा था। हम सभी ऐसे प्रचारकों के प्रचार सुनना पसंद करते हैं जो हमें ये बताते हैं कि संसार में और दूसरी कलीसियाओं में भी क्या कुछ गलत है। आमोस ने भी बात की शुरुआत ऐसे ही की थी। उसने उन सबसे पहले आमीन कहलवाया और फिर अपने लक्ष्य पर निशाना लगाया। वह एक समझदार प्रचारक था। उसने उनसे कहा कि उनमें यहूदा और इज़राइल में और उन दूसरे देशों में कोई फर्क नहीं है। दूसरा अध्याय 4 और 6। आमोस ने इस अभिव्यक्ति का बार बार उपयोग किया है। 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण। अध्याय 1 और 2 में 8 बार। इसमें प्रभु ये कहना चाह रहा था, मैंने तुम्हें बहुत बार छोड़ दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें बहुत बार क्षमा किया है, लेकिन तुम मेरी अच्छाई का गलत फायदा उठाते रहे हो। अब मुझे तुम्हें दंड देना ही होगा। ये ऐसा शब्द है जिसे हम में से हर एक को सुनने की जरूरत है। क्या आप परमेश्वर की अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं? आमोस के प्रचार द्वारा विभिन्न देशों के लोग मुख्य रूप से इसलिए दोषी ठहराए गए थे क्योंकि उन्होंने दूसरों के साथ बहुत क्रूरता का व्यवहार किया था। दमिश्क ने गरीब लोगों को मानो दावनी में कुचला था। 1:3 लोगों को वस्तु अन्न समझा गया, लेकिन मसीही लोगों में ये एक सामान्य पाप है कि वे लोगों से ज्यादा भौतिक वस्तुओं से प्रेम करते हैं। सूर ने इज़राइल के साथ अपने भाईचारे का समझौता तोड़ दिया था और पूरे इज़राइली गांव गुलामों के रूप में एदोम को बेच दिए थे। 1:9 एदोम ने अपने इज़राइली बंधुओं का तलवार लेकर पीछा किया था। 1:11 मसीहियों में पाया जाने वाला ये एक और सामान्य पाप है कि वे ये भूल जाते हैं कि मसीह की देह में दूसरे उनके अपने ही भाई और बहनें हैं और वे दूसरों के बीच में उनके साथ विश्वासघात करते हैं। अम्मोन ने गिलाद की गर्भवती महिलाओं के पेट तलवार से चीरे थे। 1:13 मसीही लोग आज अपनी जबान से लोगों को चीरते हैं। मोआब किसी बात पर एदोम के मृतक राजा से इतना क्रोध से भरा था कि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को कब्र में से निकालकर उन्हें जलाया और उनका चूरा किया। 2:1 मसीही लोग भी अपने अंदर बहुत पुरानी घटनाओं का क्रोध रखे रहते हैं। मनुष्य के बहुत से काम क्रोध से प्रेरित होते हैं। क्रोध से भरे लोग दूसरों के प्रति कठोर होते हैं। हमें यहाँ दी गई चेतावनी पर ध्यान देने की जरूरत है। 3 क्या वरन 4 अपराधों के लिए परमेश्वर ने हमारे क्रोध को बहुत बार अनदेखा किया है और हमें क्षमा किया है। लेकिन अब वह कहता है कि अगर हम दूसरों के प्रति कठोर बने रहेंगे तो वह भी हमारे प्रति कठोर हो जाएगा। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन करते हैं तब हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को श्राप नहीं दिया था, क्योंकि जब आदम ने पाप किया तो उसने सिर्फ अपना नुकसान किया था, लेकिन उसने कैन को श्राप दिया क्योंकि उसने दूसरे मनुष्य का नुकसान किया था। कुछ पाप सिर्फ हमें प्रभावित करते हैं। अगर आप शराब पिए, सिगरेट पिए या मादक पदार्थों का सेवन करें
तो ऐसे पापों से मुख्य तौर पर आप अपना ही नुकसान करते हैं, लेकिन कुछ पाप दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। अगर आप व्यभिचार करते हैं तो आप एक स्त्री की देह को भंग करते हैं और उसे चोट पहुंचाते हैं। ये बहुत गंभीर बात है। इसी तरह अगर आप गपशप करते या दूसरों के बारे में बुरी बातें करते हैं तो आप उनकी बदनामी करते हैं। ये भी बहुत गंभीर है। कोई भी पाप जो किसी भी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है तो वह परमेश्वर की नजर में बहुत गंभीर पाप है। इसलिए ऐसी गप्पेबाजी जो दूसरों का नुकसान करती है, मादक पदार्थ लेने से भी ज्यादा बुरी है, क्योंकि मादक पदार्थ से आप सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। लेकिन ऐसी कलीसिया पाना लगभग असंभव ही है जहां ये सिखाया जाता हो कि एक निंदा करने वाला मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले से ज्यादा बुरा होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब ऐसे नबी नहीं है जो हमें परमेश्वर के वचन का सत्य बताए। ये देखें कि परमेश्वर ने इन लोगों के साथ कितनी कठोरता से व्यवहार किया था। जब यहूदा और इज़राइल की बारी आई तो देखे कि परमेश्वर ने इनसे क्या कहा। तुमने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया है, तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है। 2:4 दूसरी जातियों के पास परमेश्वर की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था से अनजान होते हुए दूसरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया था। लेकिन इज़राइल और यहूदा ने परमेश्वर की व्यवस्था जानते हुए लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया था। इसलिए मैं यहूदा पर आग भेजूंगा। 2:5 इज़राइल के लोगों ने पाप पर पाप किए थे। 2:6 उन्होंने एक जोड़ी जूती के लिए गरीब लोगों को बेचा था, असहाय लोगों को कुचलकर धूल में मिलाया था, दबे पिछड़े लोगों के साथ अन्याय किया था, अपने धार्मिक पर्वों में व्यभिचार किया था, अपने कर्जदारों के गिरवी रखे वस्त्र वेदी के पास बिछाकर लेटते थे और परमेश्वर के भवन में चोरी के पैसे से खरीदी मदिरा पीते थे। दूसरा अध्याय 7 और 8 ये दूसरों के साथ बेईमानी करके कमाए हुए पैसे परमेश्वर के काम में देने जैसा ही था। यीशु ने हमसे कहा कि जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। ये इसी क्रम में करना है। इस तरह उसने इन सब लोगों को चेतावनी दी और उनकी मनोवृत्तियों के लिए उन्हें दोषी ठहराया। मैंने तुम्हारे पुत्रों में से कुछ को नबी होने के लिए और तुम्हारे जवानों में से कुछ नाजीर होने के लिए खड़ा किया। 2:11 नाजीर वे लोग होते थे जो शिमशोन की तरह परमेश्वर के लिए अलग कर दिए जाते थे। लेकिन तुमने नाजीरों को मदिरा पिलाने द्वारा पाप में गिराया। तुम्हारी कलीसिया में सच्चे हृदय से विश्वास करने वाले कुछ युवा विश्वासी थे, लेकिन तुमने अपनी स्वार्थ पूर्ति, सांसारिकता और अनैतिकता से उन्हें भ्रष्ट कर दिया। इस तरह वे जवान लोग विश्वास से भटककर पीछे लौट गए। मेरा ये मानना है कि भारत में ऐसा हुआ है। परमेश्वर कभी यहाँ से कभी वहां से किसी एक जवान को एक नबी होने के लिए या किसी को नाजीर होने के लिए बुलाता है, लेकिन वो गलत दिशा में जा रहे पुराने प्रचारकों को देखता है और भ्रष्ट हो जाता है। प्रभु इन पुराने प्रचारकों से कहता है, तुमने इन उभरते हुए नबियों को नाश किया है, तुमने इन नाजीरों को बर्बाद किया है।
आप सब जवान लोगों से मेरा ये कहना है, अपने से बड़ी उम्र के लोगों के बुरे उदाहरणों की तरफ न देखें, मसीह समान अगुओं के उदाहरणों का अनुसरण करें और बाकी सबको उनके धर्म सिद्धांत सही होने पर भी अनदेखा कर दे। ये न सोचे कि अगर एक व्यक्ति के धर्म सिद्धांत सही है तो वह एक ईश्वरीय भक्त है। मसीह समान चरित्र ही एक व्यक्ति को एक ईश्वरीय व्यक्ति बनाता है। इज़राइल क्यों दंडित किया गया? अध्याय 3 से 6 में आमोस ने इज़राइल को बताया कि उसे क्यों दंडित किया जा रहा था। उसने उनसे पूछा, अगर दो व्यक्ति आपस में सहमत न हो तो क्या वे साथ साथ चल सकते हैं? 3:3 जब तक वे प्रभु के साथ पूरी संगति में नहीं होंगे तब तक वे उसके साथ कैसे चल सकेंगे? जब तक इज़राइल में ऐसे पाप थे जिनका उन्होंने अंगीकार कर उनसे मन नहीं फिराया था और इस तरह प्रभु के साथ अपना संबंध सही नहीं किया था, तब तक प्रभु उनके साथ नहीं चल सकता था। प्रभु के साथ संगति करने के लिए हमें पाप के प्रति प्रभु के नजरिए के साथ सहमत होना पड़ेगा। आमोस ने फिर आगे कहा, जंगल में एक सिंह को जब एक शिकार मिल जाता है तब वह दहाड़ता है, और अगर परमेश्वर अब न्याय के लिए दहाड़ रहा है तो वह इसलिए क्योंकि उसने इज़राइल में पाप पाया है। जब किसी नगर पर विपत्ति आती है तो वह इसलिए क्योंकि उसे एक दंड के रूप में परमेश्वर ने भेजा है। तीसरा अध्याय 4 से 6। आमोस के प्रचार के कुछ साल बाद अश्शूर ने आकर इज़राइल के लिए तय की जा चुकी सभी विपत्तियों को उसके ऊपर उंडेल दिया। परमेश्वर ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उसका दंड उन्हें कुछ पाठ सिखाने के लिए होगा, लेकिन उन्हें दंड देने से पहले परमेश्वर उनके पास अपने नबियों को भेजकर उन्हें चेतावनी देने वाला था, जिससे उन्हें मन फिराने का मौका मिल सके। 3:7 आज कलीसिया में प्रभु अपने नबियों द्वारा लगातार चेतावनी देते हुए कहता है, अपने पाप से मन फिराओ। अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं ताड़ना द्वारा तुम्हें नम्र और दीन करूंगा। ये जरूरी नहीं है कि ये ताड़ना तत्काल होगी, लेकिन वह अवश्य आएगी। इज़राइल को आमोस के प्रचार के लगभग 100 साल बाद दंडित किया गया, लेकिन वह दंड निश्चित रूप में आया। जब नूह ने जगत के न्याय की घोषणा की तो वह 120 साल के बाद आया। हर एक जो कुछ बोता है वह निश्चित रूप में उसे काटेगा, इसे कोई बच नहीं सकता। लेकिन न्याय करके दंडित करने से पहले परमेश्वर अपने नबियों द्वारा लोगों को चेतावनी जरूर देगा। जब सिंह दहाड़ता है तो लोगों को भयभीत होना चाहिए। जब सर्वशक्तिशाली परमेश्वर बोलता है तो उसके नबियों को नबूवत करनी चाहिए। 3:8 प्रभु असल में ये कह रहा था, अगर तुम्हारे सामने एक सिंह आकर दहाड़े तो तुम उससे डर कर थरथराओ। और मैं तुमसे बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं तुम्हारे विचारों और आंखों की अशुद्धता की, रुपयों पैसों की लेन देन में तुम्हारी बेईमानी की और मुझे छोड़कर तुम्हारे द्वारा की जा रही दूसरी चीजों की आराधना की बात कर रहा हूं। फिर भी तुम नहीं डरते। तुम मुझसे ज्यादा मेरे बनाए हुए एक सिंह से डरते हो।
लोगों ने शायद कहा होगा, अरे वह तो आमोस है, एक अप्रशिक्षित चरवाहा। वह एक अप्रशिक्षित चरवाहा तो था, लेकिन वह परमेश्वर का नबी था। परमेश्वर के लोग इतना पाप कर रहे थे कि वे असल में ये भी भूल चुके थे कि सही क्या था और गलत क्या था। 3:10 अध्याय 4 में आमोस इजरायली स्त्रियों को मोटी गाय कहता है। वो बहुत खाने और बहुत मदिरा पान करने से मोटी हो गई थी, फिर भी वे अपने पतियों से और मदिरा लाने के लिए कहती रहती है। 4:1 आमोस ने उन्हें चेतावनी दी कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जब कोई इन गायों की नाक में नकोल डालकर इन्हें खींचता हुआ ले जाएगा। 4:2 प्रभु कठोरता से उन्हें ताड़ना दे रहा था और उसके नबी आमोस ने परमेश्वर के शब्द को स्वीकार्य बनाने के लिए उसकी तीक्ष्णता को कम नहीं किया। सच्चे नबी उनकी ताड़ना में आम तौर पर तीक्ष्ण ही होते हैं। यीशु स्वयं भी ऐसा ही था, क्योंकि लोगों को उनके सामने मौजूद खतरे की गंभीरता के प्रति सचेत करने का अक्सर यही एक तरीका होता है। प्रभु ने उनसे ये भी कहा, तुम जितने चाहो उतने बलिदान चढ़ाओ, लेकिन मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। मैंने तुम पर एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति भेजने द्वारा ये चेतावनी देने की कोशिश की, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। मैंने एक नगर में भूखमारी भेजी और दूसरे में अकाल भेजा, लेकिन तुमने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। जब तुम्हें बारिश की सख्त जरूरत थी तो मैंने सूखा भेजा और तुम्हारी फसलें नष्ट हो गई। एक खेत में तो बारिश हुई, लेकिन दूसरे में नहीं हुई। पीने के पानी के लिए लोग एक नगर से दूसरे नगर में फिरते रहे, लेकिन कहीं पर्याप्त पानी न था। लेकिन तुम फिर भी मेरी तरफ नहीं मुड़े। मैंने तुम्हारे खेतों और दाख की बारियों को गेरुई और इल्लियों से मारा। मैंने तुम्हारे बीच रोग और महामारियां भेजी और तुम्हारे कुछ नगर भी नष्ट कर दिए। लेकिन इन सब चेतावनियों के बावजूद तुम मेरे पास वापस नहीं लौटे। 4 अध्याय 4 वचन और 6 से 11। तब फिर एक ही हल बचता है, अपने परमेश्वर का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। 4:12। ये हो सकता है कि आज आपके लिए भी प्रभु का शब्द इससे मिलता जुलता ही हो। तुम पाप में अपना जीवन बिता रहे हो और फिर भी मेरी संतान होने का दावा करने द्वारा मेरे नाम को बदनाम कर रहे हो। मैंने तुम्हारे जीवन में बहुत निष्फलताएं और ताड़नाएं भेजने द्वारा ये बताने की भरपूर कोशिश की है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूं, फिर भी तुम्हारी आंख नहीं खुल रही है। इसलिए अब तुम्हारे न्यायकर्ता के रूप में तुम्हारे परमेश्वर से सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। आराधना करने के लिए बेतेल, गिलगाल और बेरशेबा को न जाओ। 5:5। ये वे जगह है जहाँ परमेश्वर ने बीते समय में काम किया था। इन जगहों का एक इतिहास था। बेतेल और बेरशेबा में परमेश्वर ने इज़राइल के कुलपिता याकूब से भेंट की थी। गिलगाल वह जगह थी जहाँ से उनका कनान देश में जीवन शुरू हुआ था, जहाँ यहोशू ने यरदन नदी पार करने के बाद सभी पुरुषों का खतना किया था। परमेश्वर कह रहा था, अपने भूतकाल में
अपना जीवन व्यतीत मत करो। ये मत कहो, जिस व्यक्ति ने हमारी कलीसिया की स्थापना की थी वह एक ईश्वरीय भक्त था। ऐसे जिन ईश्वरीय भक्तों ने 200-300 साल पहले जो कलीसियाएं स्थापित की थी, अगर वे आज पृथ्वी पर लौटे तो वे अपनी स्थापित की हुई कलीसियों का हिस्सा होने से भी इनकार कर देंगे, क्योंकि वे कलीसिया इस हद तक विश्वास से भटक चुकी है। पीछे ही न देखते रहे, ये देखे कि परमेश्वर आज कहाँ काम कर रहा है। हे दुष्ट लोगों, गरीब लोगों के लिए तुम न्याय को कड़वाहट बना देते हो। सच्ची धार्मिकता और सच्चा न्याय तुम्हारे लिए अर्थहीन कथाओं की तरह है। तुम्हें ईमानदार न्यायियों से कितनी घृणा है। तुम सच बोलने वालों को कितना तुच्छ समझते हो। तुम गरीबों को कुचलते हो और उन पर आयकर, आर्थिक दंड और ब्याज लगाकर उसकी रोटी के टुकड़े भी छीन लेते हो। इसलिए जो पत्थरों के सुंदर घर तुम बना रहे हो, तुम उनमें न रहने पाओगे। तुम्हारे पाप बहुत ज्यादा और बहुत बड़े हैं। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जो कुछ भी भला है तुम उसके दुश्मन हो। तुम रिश्वत लेते हो और तुम गरीबों का न्याय नहीं करते। मैं तुम्हारे दिखावे और ढोंग से घृणा करता हूँ, उस सारे पाखंड से जो तुम मेरा आदर करने के लिए अपने धार्मिक पर्वों और सभाओं द्वारा करते हो। मैं तुम्हारी होम बलियों और अन्य बलियों को ग्रहण नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी मेल बलियों की तरफ नहीं देखूंगा। तुम्हारे स्तुति आराधना के गीत बंद करो। ये मेरे कानों में शोरगुल के अलावा और कुछ नहीं है। मैं तुम्हारा संगीत नहीं सुनूंगा, चाहे वे कितना भी मधुर क्यों ना हो। मैं तुम्हारे बीच में सच्चे न्याय की धाराएं, भले कामों की जल धाराएं देखना चाहता हूँ। 5वां अध्याय 7 से 12 और 21 से 24। जब एक विश्वासी एक गरीब व्यक्ति को अपना घर किराए पर देता है, तो परमेश्वर इस बात में भी दिलचस्पी रखता है कि वह उससे कितना किराया लेता है। तुम सब जो बड़ी सुख सुविधाओं में रहते हो और अपने आप को बहुत सुरक्षित समझते हो, तुम्हारे ऊपर कितनी भयानक मुसीबतें आने वाली हैं। 6:1 6वां अध्याय 4 से 6 में प्रभु बहुत व्यंग्यात्मक भाषा में उनसे कहता है कि वे ये सोचते हैं कि वे दाऊद के समान बहुत अच्छे संगीतकार हैं, लेकिन दाऊद एक अच्छे हृदय वाला व्यक्ति था, जबकि इन इजरायलियों के पास सिर्फ अच्छा संगीत है। वे खुश थे कि उनके घरों में सब कुछ बहुत अच्छा था, आरामदेह घर, अच्छा संगीत, अच्छा खाना पीना। लेकिन उनमें से कितनों को यूसुफ के दुखों में दिलचस्पी थी, देश की दुर्दशा की चिंता थी? शायद किसी को भी नहीं। हमारे समय में प्रभु का प्रश्न ये है, तुम में से कितने ऐसे हैं जिन्हें कलीसिया की दुर्दशा की चिंता है? परमेश्वर ने कहा, मैं इज़राइल के गर्व और उसके झूठे गौरव को तुच्छ समझता हूँ। मैं उनके सुंदर घरों से घृणा करता हूँ। 6:8 क्या परमेश्वर सुंदर घरों से घृणा करता है? लेकिन वह ऐसे लोगों से जरूर दूर रहता है जो अपने सुंदर घरों पर गर्व करते हैं, और वह उन्हें खास तौर पर तब नापसंद करता है जब उन्हें मसीह की देह को शुद्ध और पवित्र रखने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। न्याय और दंड के दर्शन और पुनः स्थापन की प्रतिज्ञाएं। अध्याय 7 से 9 में
आमोस को पहले इज़राइल के न्याय और उसके दंड के 5 दर्शन दिखाए गए और फिर उसे इज़राइल के पुनर्स्थापन की 5 प्रतिज्ञाएं दी गई। 7वां अध्याय 1 से 6 में आमोस ने अपने दर्शनों में देखा कि टिड्डियों का एक दल और एक बड़ी आग इज़राइल का न्याय करने के लिए आ रहे हैं। उसने तुरंत इज़राइल की ओर से ये कहते हुए मध्यस्थता की, हे सर्वशक्तिशाली प्रभु परमेश्वर, ये मत कर। अगर तू इज़राइल का ऐसा भयंकर न्याय करेगा तो फिर उसके लिए कोई आशा न रहेगी। परमेश्वर ने आमोस की बात मान ली और इज़राइल का न्याय करने के लिए बनाई अपनी योजनाओं को 2 बार बदल दिया। इसमें हम मध्यस्थता की जबरदस्त सामर्थ देख सकते हैं। 7:6 परमेश्वर की इच्छानुसार प्रार्थना करने के लिए ये जरूरी है कि हम भी वहां खड़े हो जहां परमेश्वर खड़ा रहता है और वहां से पाप की गंभीरता को देख सके। बाद में एशकेल के समय में परमेश्वर को कोई मध्यस्थ नहीं मिला था। 22:30 लेकिन इस समय उसे एक मध्यस्थ मिल गया था, आमोस, और उसने भी वैसे ही मध्यस्थता की जैसे मूसा ने सदियों पहले उस समय की थी जब परमेश्वर ने इज़राइल को जंगल में नाश कर देना चाहा था। ये नबी संवेदना से भरे लोग थे और इसलिए वे बड़े मध्यस्थ हो सके। इन नबियों की वजह से ही इज़राइल बार बार पूरी तरह नष्ट होने से बचता रहा था, लेकिन इज़राइल ने उनका मूल्य न जाना। फिर परमेश्वर ने आमोस को एक साहुल का दर्शन दिया और उसे कहा, मैं अपनी प्रजा इज़राइल पर साहुल लगाने पर हूँ, ये देखने के लिए कि वे खरे, ईमानदार और सीधे हैं या नहीं। अब मैं उन्हें दंड दिए बिना न छोड़ूंगा। 7:8 परमेश्वर हमेशा ये देखने के लिए हमें अपने साहुल से परखता रहता है कि हम अपने पापों के बारे में ईमानदार है या नहीं। इसके बाद हम बेतेल के याजक अमस्या, जो प्रतीकात्मक रूप में एक बेबीलोनी मसीही अगुआ है, और आमोस, जो प्रतीकात्मक रूप में यरूशलेम सच्ची कलीसिया बनाने वाला है, इनके बीच हुआ एक संघर्ष देखते हैं। अमस्या राजा के पास गया और उसने उससे आमोस के बारे में झूठ बोलते हुए कहा, आमोस तेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा है। झूठे नबी सच्चे नबियों के खिलाफ ये कहते हुए झूठी बात फैलाते हैं। वे झूठी शिक्षा फैला रहे हैं। अगर तुम उनकी बात सुनोगे तो वे तुम्हारी कलीसिया में गड़बड़ फैला देंगे आदि, और इस तरह वे लोगों को उस सत्य से दूर कर देते हैं जो उन्हें मुक्त कर सकता है। ये आमोस के समय में हुआ था और मसीही जगत में ये पिछले 2000 साल से होता आ रहा है। अमस्या ने आमोस से कहा, तू इज़राइल में प्रचार करने यहूदा से आया है, अब तू वापस यहूदा ही लौट जा और अपने प्रचार द्वारा वही कमा और खा, वही खा पी और वही नबूवत कर। 7वां अध्याय 12वां वचन केजेवी। हमारे यहाँ काफी प्रचारक है और हम यहाँ तेरी नबूवतें नहीं सुनना चाहते। लेकिन आमोस ने उससे कहा, सुन अमस्या, मैं तेरी तरह व्यावसायिक नबी नहीं हूँ। मैं प्रशिक्षण पाने के लिए किसी बाइबल स्कूल में नहीं गया हूँ। मैं एक चरवाहा और किसान हूँ। मैं तो अपने झुंड चरा रहा था और अपने गुलरों के फल बटोर रहा था। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने आकर मुझसे कहा कि इज़राइल में जाकर उससे नबूवत कर। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ रोजी रोटी कमाने नहीं आया।
और न ही नबी बनकर धन कमाने आया हूं। और अब क्योंकि तूने मेरा विरोध किया है, इसलिए प्रभु तेरा न्याय करेगा। तेरी पत्नी इसी नगर में वेश्या बनेगी और तेरे बेटे और बेटियां तलवार से मारे जाएंगे और तू स्वयं एक अशुद्ध देश में मरेगा। 7वां अध्याय 14 से 17। परमेश्वर के सच्चे नबियों से लड़ना एक खतरनाक बात होती है। तब परमेश्वर ने आमोस को एक पके हुए फलों की टोकरी दिखाई, जो इस बात का प्रतीक था कि इज़राइल अब दंड पाने के लिए पककर तैयार था। इज़राइल को क्यों दंड दिया जा रहा था? प्रभु कहता है, हे व्यापारियों, तुम जो गरीबों को मिटाते और दीन लोगों को कुचलते हो, मेरी बात सुनो। तुम विश्राम दिन और अन्य धार्मिक पर्वों के खत्म होने का इसलिए इंतजार करते हो कि दोबारा बाजार में जाकर अपनी बेईमानी शुरू कर सको, कि अपने तराजू हल्के और बट्टे भारी करो और छल के नाप से नापो। तुम लाचार को चांदी के सिक्कों में और गरीब को एक जोड़ी में खरीदते हो और गेहूं की फटकन भी बेचते हो। इसलिए प्रभु ने, जो इज़राइल का गौरव है, ये शपथ खाई है, मैं तुम्हारे किसी काम को नहीं भूलूंगा। देश अपनी बर्बादी के इंतजार में अब थर-थर कांपेगा और सब विलाप करेंगे। 8वां अध्याय 4 से 7। 8वां अध्याय 11-12 में हम अंत के दिनों के लिए नबूवत का ये शब्द पढ़ते हैं। देखो, ऐसे दिन आने वाले हैं जबकि मैं इस देश में अकाल भेजूंगा। ये अकाल रोटी या पानी का नहीं, वरन परमेश्वर के वचन के सुनने का होगा। और लोग परमेश्वर का वचन इधर उधर खोजेंगे, लेकिन उसे न पाएंगे। आज हम इस अकाल को अपने बीच में देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन बाइबल के बारे में है और इसकी कोई कमी नहीं है। बाइबल सोसाइटी प्रतिवर्ष बाइबल की लाखों प्रतियां बांटती है और वह आज भी जगत में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है। लेकिन यहाँ प्रभु के शब्द की बात हो रही है, नबूवत के उस शब्द की जो परमेश्वर की ओर से समय की आवश्यकता के अनुसार एक नबी के मुख से निकलता है। अंत के दिनों में प्रभु का शब्द दुर्लभ हो जाएगा। एक सच्चे नबी का शब्द सुनने के लिए लोग इधर उधर घूमेंगे, लेकिन वह आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए जब आपको प्रभु का नबूवत का शब्द सुनने का मौका मिले, तो उसे ध्यान देकर सुनना और उसकी गंभीरता को समझना। जब परमेश्वर इज़राइल का न्याय करेगा, तो जो वास्तव में उसका भय मानते हैं, वे बचा लिए जाएंगे। मैंने आज्ञा दी है कि इज़राइल सब जातियों के लोगों में ऐसा फटका जाए जैसे सूप में अनाज फटका जाता है, लेकिन एक भी पुष्ट दाना भूमि पर नहीं गिरेगा। लेकिन वे सारे पापी जो ये कहते हैं, परमेश्वर हमें नहीं छुएगा, वे तलवार से मारे जाएंगे। शैतान के पास एक सूप है जिसमें वह परमेश्वर के बच्चों को फटकता है। लूका 22:31। लेकिन हमारा प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करता है और हमारा विश्वास खत्म नहीं हो जाएगा। फिर प्रभु कहता है, उस समय मैं दाऊद के गिरे हुए नगर को फिर से खड़ा करूंगा और जैसा वह पहले महिमा में था, उसे वैसा ही फिर बना दूंगा। 9:11। याकूब ने इस पद का उल्लेख
प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 15-16 में कलीसिया के निर्माण के लिए किया है। कलीसिया बहुत सी जगहों में एक गिरी हुई हालत में है, लेकिन प्रभु कहता है मैं उसे फिर से खड़ा करूंगा। और फिर वह समय आएगा जब हल जोतने वाला कटनी करने वाले को जा पकड़ेगा। 9:13। इसका अर्थ ये है हमने बीते समय में बहुत सी बुराई बोई है और हालांकि हमें क्षमा मिल चुकी है, फिर भी हम एक हद तक वह काटते हैं जो हमने बोया है। लेकिन वह समय आएगा कि जब वे सब नई बातें जो आप अपने जीवन में बो रहे हैं पूरे हृदय से यीशु के शिष्य बनने के बाद उन बातों को मिटा देगी जिन्हें आप अपने पिछले जीवन की वजह से काट रहे हैं। उदाहरण के तौर पर वे गंदे विचार और स्वप्न जो आपके मन को इसलिए दूषित करते रहे हैं क्योंकि आपने बीते समय में बहुत सा अश्लील साहित्य पढ़ा है। धीरे धीरे आत्मिक बातों के विचारों और स्वप्नों में बदलते जाएंगे, क्योंकि आप अपने मन में अब परमेश्वर का वचन भर रहे हैं और फिर आपका जीवन परमेश्वर के लिए फलवंत होगा। ये प्रतिज्ञा कैसी महिमा से भरी है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इन नीडर भविष्य वक्ताओं की वफादारी के लिए धन्यवाद, जिन्होंने नीडरता से बात की। 2500 साल बाद हमारे पास जो शब्द वचन पहुंचे जो हमें आज भी चुनौती देते हैं, आपके वचन के प्रकाशन में बने रहने के लिए हमारी मदद कीजिए। यीशु के नाम से आमीन।